प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार वचनों पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि प्रभु इन वचनों के द्वारा जरूर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। इसका प्रमाण ये है कि मेरे पास रोज कुछ ना कुछ गवाहियाँ आती हैं, कुछ लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बड़ी गंभीरता से परमेश्वर की वाणी पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपके किसी भी परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा, ऐसा प्रभु का वायदा है। आमीन। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आए हैं ताकि हम प्रभु की महिमा को देख सके, ताकि हम परमेश्वर के स्पर्श को महसूस कर सके। जब वो हमसे वचन के द्वारा बात करता है, कई बार वो हमारे मांस और गुदे को छेदता है, जिसके द्वारा वो हमें यह प्रमाण देता है कि वो कब्र से जी उठा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को प्रभु से सुनने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले रोज के नाई जैसे हम भजन संहिता का मनन और अध्ययन करते हैं, आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे और भजन संहिता उसका 77 अध्याय उसके 11, 12, 13 और 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalm 77 verses 11 to 14, 11, 12, 13 and 14, ये चारों वचन हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है जैसे मेरे पवित्र शास्त्र, मेरे नोट्स, मेरा सब कुछ मेरे टेबल पर है, वैसे ही आपका भी होगा जरूर से। और इस समय हम सब इन वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। Psalms chapter 77 verses 11 to 14. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your work and meditate on your mighty deeds. Your way, O God, is holy. What God is great like our God? You are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में वचन हम पढ़ेंगे। जिनके पास हिंदी पवित्र शास्त्र है वो सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर पढ़ेंगे। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है मैं यहाँ के बड़े कामों की, अर्थात परमेश्वर यहोवा के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। आमीन। नाउ God is teaching us two things here. अब यहाँ पर परमेश्वर हमें दो बातें सिखा रहा है। एक, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, अर्थात वो काम जो परमेश्वर ने आपके उद्धार पाने के समय से आज तक आपके जीवन में किए हैं, जो आपके विनती और विचारों से बहुत अधिक ऊपर है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद जो भजन का लिखने वाला है वो कहता है मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। अर्थात ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जिन गवाहियों को दिया है उन गवाहियों को हम लोगों तक लेकर जाए, उनके साथ उस विषय पर चर्चा करें। अगर कोई आपको दुख में पड़ा हुआ दिखता है, कोई जरूरतमंद दिखता है, उसके पास आपको प्रभु पहुंचाएगा उसकी योजना में, और आपको उनके साथ यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करनी है कि कैसे परमेश्वर यहोवा ने आपके और मेरे जीवन को इस पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा बदल कर रख दिया है। आमीन। लेकिन यहोवा का वचन कहता है केवल हमको वही नहीं रुकना है, लेकिन आगे कहता है निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का भी स्मरण करूंगा। हालेलुया। अर्थात अपने जीवन की गवाही को तो आपको लोगों तक पहुंचाना ही है, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में किए, उत्पत्ति की किताब से लेकर के तो प्रकाशित वाक्य तक, जो बड़े बड़े महान अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं, बर्तिमाई को आंखें देना, 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करना, अब्राहम के समय के चमत्कार, मूसा के समय के चमत्कार, इसहाक याकूब के समय के चमत्कार, अय्यूब के समय के चमत्कार, जितने भी बड़े बड़े कार्य यहोवा ने
प्राचीन काल में अर्थात पवित्र शास्त्र के अंदर किए हैं, उसका भी लोगों में वर्णन करना आपको जरूरी है। तो हमें अपने जीवन की गवाही भी लोगों तक पहुंचानी है और हमें पवित्र शास्त्र की महान और अद्भुत बातों को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु कहता है। आमीन। 12वां वचन कहता है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। वचन कहता है, मैं तेरे सब कामों पर सब काम यानी कौन से? जो यहोवा ने पहले किए हैं, जो यहोवा आज कर रहा है और जो यहोवा आने वाले दिनों के लिए आपसे वायदा करता है। हालेलुया। हमको प्रभु के कामों की ओर अर्थात हमें परमेश्वर की वाणी की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। कई बार हम उपस्थिति में तो रहते हैं परमेश्वर के, हम प्रभु के बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम कई बार उसकी बातों पर ध्यान नहीं लगाते हैं प्रियो, और वो ध्यान लगाना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, और मैं तेरे बड़े कामों के विषय में सोचूंगा, तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। जो बड़े बड़े और अद्भुत काम परमेश्वर ने, देखिए, जो परमेश्वर लाल समुद्र को मूसा के समय में 2 भाग में बांट सकता है, वो परमेश्वर आज भी किसी भी समुद्र को इस पृथ्वी पर 2 भागों में बांट सकता है। हालेलुया। सो वचन कहता है, मैं तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हमको छोटे छोटे काम सोचने की आदत है। हमको प्रभु कार नहीं तो स्कूटर ही दे दे, छोटा सा सोचते हैं। जैसी सोच होगी वैसे ही शब्द होंगे, और जैसे शब्द होंगे वैसे ही काम होंगे। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है। हालेलुया। बड़ा सोचिए। यस लॉर्ड, प्रभु तू मेरे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहा है। प्रभु धन्यवाद हो तेरा राजा, तू यहोवा राफा बनकर मेरे जीवन में का परिस्थिति को अनदेखा करके जब हम प्रभु के बड़े बड़े कामों के विषय में सोचते हैं, अरे प्रभु बर्तमाई अंधा था, ये बात बराबर है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बड़ा महाआश्चर्य कर्म, बड़ा काम उसके जीवन में किया कि उसके विश्वास के अनुसार उसने उसको आंखें दे दी। हालेलुया। जब हम ऐसे बड़े बड़े कामों के विषय में सोचते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। इसलिए बड़ा सोचिए, बड़ा बोलिए, बड़ा मांगिए, घमंड में, अभिमान में होकर नहीं, क्योंकि हमने बीते दिनों में सीखा परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है पर वो दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। सो नम्र और दीन होकर प्रभु के बड़े बड़े कामों को सोचे। लॉर्ड, अगर तू ये बात अय्यूब के साथ कर सकता है तो तू अय्यूब का परमेश्वर ही, तू मेरा परमेश्वर है राजा। जब आप इन बड़े कामों के विषय में सोचते चले जाएंगे, प्रभु की आशीषों में आप बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। 13 वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? हालेलुया। इस संसार में हजारों, लाखों, करोड़ों देवी और देवता हो सकते हैं, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा राजाओं का राजा है। हालेलुया। ये यहोवा सारे देवताओं में महान है। यहोवा के समान और कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है प्रियो, कौन सा ऐसा देवता है जो परमेश्वर के तुल्य है या उससे बड़ा है? आमीन। प्रियो, बड़ा तो छोड़ दीजिए, उसके तुल्य भी नहीं है। एक ने कोशिश की थी, है ना, लेकिन हम जानते हैं उसका स्थान आज कहां पर है, और उसके द्वारा ही बाकी लोगों को किस प्रकार से तैयार किया गया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो वचन को जानते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आमीन। उसने, क्योंकि वो उसके तुल्य नहीं हो सका, इसलिए उसने हजारों और लाखों को तैयार किया ताकि संसार उन पर विश्वास कर सके। हालेलुया। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो, मेरे यीशु के जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया। 14 वचन कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। अद्भुत काम, एक बहुत सुंदर गीत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। परमेश्वर के जैसा हमारे विनती और विचारों से ऊपर कार्य करने वाला परमेश्वर और कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु नासरी ही उस स्वर्ग का, इस पृथ्वी का और उस अधोलोक का स्वामी है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के बारे में क्या क्लेम किया गया है क्या नहीं, परंतु मैं आपको मेरी बात बताता हूं। मैंने जितना अध्ययन किया है उसमें मैंने ये पाया है कि यीशु के पास सारे लोगों का अधिकार है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे मित्रों, और हम लोग प्रभु से नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ
तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू अद्भुत परमेश्वर है राजा, तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हमें अब्बा है पिता कहकर पुकार सके। प्रभु आज की वाणी को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु हम जब वचन को सुनते हैं तो हमारी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और मैं आप सबों का फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं कि आप लोग फिर एक बार वचनों को सुनने के लिए, और प्रभु ने मुझे तैयार किया है ताकि मैं आपको वचन को बांट सकूं। हालेलुया। प्रियो, कल हमने देखा था, कल मैंने आपको बताया था कि अपने आप को शैतान के द्वारा दिए गए गिल्ट में या दोष में इतना पीछे मत कर लीजिए, इतना अपने आप को कमजोर न करें कि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह से वंचित हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके दोष को स्मरण नहीं करता, परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करता। यशायाह की पुस्तक उसका 43 and 25, उसका 43 अध्याय और उसका 25 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 and verse 25, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। फिर से एक बार सुनिए, आप निकाल लीजिए आपके पवित्र शास्त्र में, सिर्फ नोट्स में लिखकर मत रखिए, पवित्र शास्त्र खोलिए। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन कई बार शैतान हमें अपने पुराने पापों को, अपने किए गए गलतियों को स्मरण दिलाता है और उस दोष में हम इतने डूब जाते हैं, उस गिल्ट में, उस दोष के भाव में हमको शैतान इतना जकड़ लेता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। देखिए यहां पर पतरस ने 2 बार मुर्गा बांग दे, इससे पहले 3 बार इनकार कर दिया था। हालेलुया। सब भाग गए थे उस कलवरी पर जहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। एवरीबडी वाज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम देयर, हर कोई वहां से गायब हो चुका था, भाग चुका था। ना तो वहां मत्ती के विषय में बाइबल बताती है, ना किसी और के विषय में बताती है। सिर्फ वहां 2 लोग पाए जाते हैं जिनके नाम मैंने आपको कल बताए थे, जीसस मॉम, यीशु की माता मरियम, और दूसरा यूहन्ना, उसके भाई जैसा उसका चेला यूहन्ना। ये 2 ही लोगों के नाम हैं जो प्रेरितों 1:14 की लिस्ट में जितने नाम दिए गए हैं। हालेलुया। हो सकता है ये सब लोग बिखर गए हो और इनके अंदर एक शैतान ने दोष भाव डाल दिया हो कि अरे प्रभु ने, देख तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पतरस की, तुझे सब छोड़कर चले जाए तो चले जाए, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु। और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें पतरस ने की थी। लेकिन तभी यीशु ने उससे कह दिया था कि आज 2 बार मुर्गा मांग देगा, इससे पहले 3 बार तू मुझे नकार देगा। आमीन। और जब उसके जीवन में, बाइबल बोलती है, जब मुर्गा दूसरी बार, जब पहली बार मुर्गा बांग देता है, दूसरी बार जब बांग देता है, तब पतरस को स्मरण आता है। हमने मूवीज में भी देखा है, जीसस मूवी में, ना, तब उसको स्मरण आता है। हो सकता है उसको वो स्मरण आना शायद उसके लिए गिल्ट का या दोष भाव का कारण बन गया हो, बट then still the word of God says in the book of Acts chapter 1 verse 6, then they gathered. हालेलुया। उसके बावजूद भी वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको सबों को इकट्ठा किया। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था, एनिमी, what is enemy's plan is to use the condemnation to keep you from receiving the grace of God. हालेलुया। ये शैतान की चाल है प्रियो, ये आपको समझनी पड़ेगी कि आपको आपके पापों को स्मरण दिलाता है, आपके अंदर दोष भाव डाल देता है। तू नहीं कर सकता, अरे तूने पाप किया था यीशु के विरुद्ध, देख प्रभु तेरे परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है, तूने तो ऐसा कर दिया। और वो दोष भाव हमको परमेश्वर से दूर कर देता है या परमेश्वर के करीब जाने से रोक देता है। हालेलुया। सो दैट इज द जॉब ऑफ द एनिमी एंड द डेविल। हालेलुया। ये आपके शत्रु का या शैतान का ये कार्य है कि आपको उन बातों के दोष भाव में फंसा दे
ताकि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह से वंचित रह जाए जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। हालेलुया। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट द ग्रेस ऑफ एडेप्टेशन। हालेलुया। हमने अनुग्रह के विषय में सीखा है कि कैसे नई बातों को हमको ग्रहण करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। हमने जूम टीवी का उदाहरण देखा, गूगल मीट देखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे परमेश्वर ने हमारे कार्यों के लिए और उसकी महिमा के लिए बना दिया। ये सब बातें हम कल सीख चुके हैं। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझना कि परमेश्वर ऐसा नहीं सोचना कि मेरे ऊपर तो ये दोष भाव लग गया है, अभी मैं क्या करूं प्रभु, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो जीवन सारा का सारा ऐसा ही जाने वाला है। ये सब आपको इस सबों में से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। Because the word of God says my grace is sufficient for you. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है अमित, तू इधर उधर मत ताक, मनुष्यों के ऊपर विश्वास मत रख, क्योंकि इसकी बुद्धि और इसकी शक्ति सीमित और एक दिन इसके भी प्राण ले लिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा पूरा ध्यान मनुष्यों की ओर, लोगों के बोलने की बातों की ओर लगा रहता है, इसलिए हम कई बार प्रभु के अनुग्रह को पाने से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। बट स्टिल द वर्ड ऑफ गॉड सेज then they gathered, फिर अतः वे इकट्ठा हुए। हालेलुया। प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के जीवन की बातों में अपने आप को आगे देना चाहते हैं, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, है ना। मेरा विश्वास है कि आपको वो बातें जरूर स्मरण होगी और नहीं होगी तो होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पर वचनों का मनन और वचनों का अध्ययन करने के लिए जुड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है, लेकिन हम खुद उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि बाद में उस वाणी को सीखना हमारे लिए ही असंभव हो जाता है। हालेलुया। और मैं आपको इसीलिए ये बातें बार बार बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें मेरे और आपके लिए रखी है। हालेलुया। ये किसी और के लिए नहीं रखी है। यस्टरडे आई टोल्ड यू, वो भीड़ जो उस क्रूस के मृत्यु के समय स्कैटर्ड हो गई थी, वो परमेश्वर के स्वर्ग पर उठाए जाने के समय फिर एक बार परमेश्वर ने उन सबों को इकट्ठा किया। यस्टरडे आई टोल्ड यू, स्कैटर्ड द क्राउड, जो प्रेरित थे और जो वो सब लोग थे जो यीशु से प्रेम करते थे, वे लोग जो यीशु के साथ साथ चलते थे, वे सब उस कलवरी पर जो स्कैटर्ड हो गए थे, उन सबों को एसेंशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ एसेंशन, दे ऑल गैदर्ड टुगेदर। इन फैक्ट गॉड हैड ब्रॉट देम टुगेदर। हालेलुया। वो भीड़ जो यीशु मसीह की मृत्यु के समय तितर बितर हो गई थी, स्कैटर्ड हो गई थी, वो उन सबों को परमेश्वर ने उसके स्वर्ग में जाते समय फिर एक बार इकट्ठा किया। हालेलुया। स्कैटर्ड एट द क्रॉस, gathered at the ascension, that was I taught you yesterday. Hallelujah. ये मैंने आपको कल सिखाया था। Amen। और मेरा विश्वास है आपको जरूर ये बात याद होगी और होनी चाहिए। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहा था, तो कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे मेरे जहन में डाली, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे आपके लिए दी है। हालेलुया। ताकि मैं इन वचनों के द्वारा आपको वचन पहुंचा सकूं और आपकी सेवकाई कर सकूं। हालेलुया। सी, व्हेन जीसस लेफ्ट द डिसाइपल्स, वचन कहता है इन बॉडीली फॉर्म, जब उसने अपने शरीर को उनसे अलग कर दिया, अर्थात मृत्यु से जी उठने के बाद, जब 40 दिन के बाद वो इनके साथ घूमता रहा, फिरता रहा, ऐसा वचन बताता है। और जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया इन बॉडीली फॉर्म, जब वो अपने शरीर के रूप में स्वर्ग पर उठाया गया, उसके बाद उसने इन चेलों को छोड़ा नहीं। वचन कहता है इन स्पिरिचुअल ही सेंट द स्पिरिट टू लिव विद इन। हालेलुया। जब वो शरीर में उठाया गया, उसने पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में तुरंत इन चेलों के ऊपर उंडेल दिया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आपको एक चीज हमेशा स्मरण रखनी है,
परमेश्वर आपको अकेला कभी भी नहीं छोड़ता। पुराने समयों में वो यहोवा परमेश्वर बनकर आगे बढ़ता था, उसके बाद वो यीशु मसीह बनकर आया, और जब यीशु मसीह अपने शरीर के भाव में ऊपर स्वर्ग की ओर जीवित उठा लिया गया, तो उसने पवित्र आत्मा को फिर एक बार इम्मानुएल बनकर आपके संग संग भेज दिया। हालेलुया। सो टुडे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज विद इन अस। हालेलुया। वचन कहता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। और इस बात को आपको समझना होगा, सीखना होगा। यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 सेज, मैं चाहता हूं हम सब लोग इस वचन को निकाल ले। यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 12 वचन, और वचन कहता है, हम सब एक साथ पढ़ेंगे, उसका 14 अध्याय और उसका 12 वचन। ओके, आई विल आल्सो रीड इट फॉर यू। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। अब मुझे ये बताइए, कई लोग कहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया इसलिए हम, वचन कहता है कि हम बड़े बड़े काम करने पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट, बट देन देयर आर टू थिंग्स। राइट इट डाउन इन योर नोट्स। अगर आप नोट्स लिखते हैं बाय एनी चांस, तो आप इस वचन को मैं फिर एक बार अंग्रेजी में पढ़ूंगा। ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. Amen. अब यहां पर दो चीजें हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आने से पहले यीशु मसीह उठाया गया। Amen. We all know this. हम सब इस बात को जानते हैं। ये यीशु मसीह पिता के सामने लगातार हमारे लिए विनती करते रहता है, ऐसा वचन में लिखा है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। स्वर्ग में मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी पिता के सामने लहू के कटोरे को लेकर लगातार हमारे लिए विनती कर रहा है, और उसके विनती का जो आउटपुट है या उसके विनती का जो उत्तर है, उसकी प्रार्थना का, हमारे लिए की गई प्रार्थना का जो उत्तर है, वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं आज करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। इनसे भी बड़े काम करेगा को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। लेकिन इस वचन के पूर्ण होने के लिए पहले, अर्थात फॉर द स्पिरिट टू बी रिसीव्ड द बॉडी हैड टू बी रिलीज्ड। हालेलुया। ये बात आप आपके नोट्स में लिख लीजिए। फॉर द स्पिरिट टू बी रिसीव्ड द बॉडी हैड टू बी रिलीज्ड। For the spirit to be received, the body has to be released. Hallelujah. इसीलिए वचन कहता है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। अगर उस आराधना की आत्मा को, उस सच्चाई की आत्मा को आप आराधना स्तुति करते समय प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने शरीर और शरीर के कामों का त्याग करना होता है। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने माता के गर्भ से जन्म लिया है वे सब पाप से जन्म लिए हैं, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जब भी आप प्रभु की स्तुति और आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। एंड टू रिसीव द होली स्पिरिट यू हैव टू डिनाई योर बॉडी। हालेलुया। आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले अपने शरीर को त्याग दिया और उसके बाद पवित्र आत्मा उस अटारी पर उतर आया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू रिलीज योर बॉडी। आपको मरने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। शरीर और संसार की बातों को जब हम त्यागते हैं तब हम आजाद होते हैं, और तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अधिकार कर सकता है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के काम हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रेरितों के काम जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, उस वचन के अनुसार प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करें, ऐसा लिखा हुआ है। हमें इससे पहले कि हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें, इससे पहले कि हम प्रभु के बल और सामर्थ को प्राप्त करें, हमें अपने शरीर को और संसार की अभिलाषाओं को त्यागना होगा। तो
परमेश्वर की आत्मा को हम अनुमति दे कि वो हमारे जीवन पर कब्जा करे। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन जो है ना, ये बहुत लोग सिखाते हैं सामर्थ को प्राप्त करें, और बड़ा मजा आता है प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करें ताकि हमारे पास बल आए, बुद्धि आए, ज्ञान आए, समझ आए, प्रवीणता आए। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की आत्मा के सामर्थ को स्वीकार करें, आपको संसार और शरीर की अभिलाषाओं को त्यागना होगा। हालेलुया। इजंट दैट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? हालेलुया। क्या ये संसार की सबसे कठिन बात नहीं है क्या, कि अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को परमेश्वर की आत्मा पाने के लिए त्याग देना? जरा सांसारिक रीति में आकर सोचिए। होली आंसर वाले धर्मी नहीं बनना है, अभी हमको बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सोचना है। आमेन। बहुत कठिन है, आपका मुझे नहीं पता, बट इट इज वेरी हार्ड फॉर मी, है ना। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी इन द डेज टू कम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की कंडीशन है, अगर आप पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हो तो संसार और शरीर की अभिलाषाओं को त्यागना ही होगा, ताकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा अधिकार को लेकर आ सके। हालेलुया। इट इज वेरी टफ बिलवड पीपल ऑफ गॉड। ये बहुत कठिन है परमेश्वर के लोगों, लेकिन असंभव नहीं है। हालेलुया। आमीन। जब आप प्रभु से प्रार्थना करके मांगेंगे, परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया। बहुत टफ है, आई टोटली अग्री। अगर आप जो अगर सुनते हुए अगर सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं ब्रदर, इतना आसान होता है क्या, हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे क्या और हम अपनी जमीन जायदाद छोड़ के प्रभु के पीछे भागे क्या? नहीं, मैं आपको वैसा करने के लिए कह भी नहीं रहा हूं, बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा के बड़े बड़े सामर्थ के कामों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन के द्वारा होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको संसार और शरीर की अभिलाषाओं को त्यागना होगा। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा ब्रदर? क्या हम खाना पीना छोड़ दे? क्या हम बीवी बच्चों को लेकर घूमना छोड़ दे? नौकरी पानी छोड़ दे? नहीं, ये कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ये तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो अपने पसीने की खाएगा। हालेलुया। आपको ये सब करना है। तो फिर क्या मतलब है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए पहले शरीर को त्याग देना? अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान यहोवा को देना। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं हिमालय पर एक पांव पर खड़ा रहूंगा जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। नहीं, मैं अपने पिता के पास जाता हूं, ऐसा वचन में लिखा है। दैट मीन्स you have to honor God first in your life. God should be the center of attraction of your life. No compromise in the kingdom of God for the world. Hallelujah. There should be no compromise in your life for the world with the world. Hallelujah. आपके जीवन में आपको सबसे पहला स्थान यहोवा को देना है। स्वर्ग के राज्य की बातों को त्याग कर आपको संसार में नहीं जाना है। संसार की बातों को दूसरा स्थान, शरीर की अभिलाषाओं को दूसरा स्थान, सबसे पहला स्थान जब आप परमेश्वर को देना सीख जाएंगे, उसे आदर करना सीख जाएंगे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और आप यहोवा यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करने पाएंगे। हालेलुया। और ये वायदा है यहोवा का, ये कंडीशन नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हालेलुया। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करने पाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। स्टार्ट ऑनरिंग गॉड। आमीन। परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद करे। सबसे पहला अपने जीवन का भाग, सबसे पहला भाग, तू अपने उपज का पहला भाग परमेश्वर के राज्य में उंडेलना। अपने जीवन के हर भाग को पहले परमेश्वर को देकर प्रतिष्ठा करना, ताकि तेरे खलिहान और खेत भरे पूरे रहे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। पहले आप अपने जीवन में यहोवा को आदर देना सीखे। जब आप यहोवा को आदर देंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। घर में पार्टी है इसलिए चर्च स्किप नहीं करना है। आज घर में मेहमान को डिनर पे बुलाया है इसीलिए आपको एक आध दिन चलता है ब्रदर, नहीं एक भी दिन नहीं चलता बाबा। परमेश्वर के राज्य में बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम परमेश्वर की संगति का एक दिन होता है, ऐसा कहता है। प्रभु का कैलकुलेशन मनुष्य के कैलेंडर 365 दिन के कैलकुलेशन से अलग है। वहां पर 1000
वर्ष इज इक्वल टू 1 डे का कैलकुलेशन चलता है। हालेलुया। अगर एक समय आपने परमेश्वर के साथ का मिस कर दिया, आप 1000 वर्ष पीछे चले जाएंगे। आमीन। सो आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद निश्चित कीजिए कि आपको परमेश्वर को कितना, कब और कैसे आदर देना है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तूने वचनों के द्वारा फिर आज एक बार हमें तुझे आदर देने के विषय में सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु भले ही वो लोग तब तितर बितर हो गए थे राजा, लेकिन फिर एक बार तूने अपने स्वर्ग रोहण के समय, प्रभु स्वर्ग के उठाए जाने के समय उन सारी तितर बितर हुई भीड़ को इकट्ठा किया। हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु हम विश्वास करते हैं इस भयंकर विकट परिस्थितियों में प्रभु जी फिर एक बार तू तितर बितर हुई कलीसिया को एक कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारे माध्यमों के लिए जो तू हमारे लिए तैयार कर रहा है राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं राजा। आज वचनों के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है जरूर आज परमेश्वर ने आपके साथ बात की है वचन के द्वारा। अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर प्रभु आपके मन में कोई प्रश्न डालता है तो वो भी ज़रूर आप लिखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रार्थना पूर्वक प्रभु से आपके प्रश्नों के उत्तरों को मांगने की। हालेलुया। और मेरा यीशु मसीह ना तो कभी ऊँगता है ना तो सोता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबों को आशीष दे।